हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं बैचलर्स और अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज का। तो अगर आप जो है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आईकॉम किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है और आप यूरोपियन कंट्री में पढ़ना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसे कम है या फिर पैसे है ही नहीं, तो इटली आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस वीडियो में जो है हम आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे बैचलर्स प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। हम आपको पहले बताएंगे रिक्वायरमेंट्स, फिर आपको बताएंगे कि आप कैसी यूनिवर्सिटी चूज करोगे, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करोगे। हम आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएंगे, एडमिशन्स एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे और हम आपको जो है आपकी ट्यूशन फी और कॉस्टिंग के बारे में भी बताएंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इटली में बैचलर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो है 3 इयर्स में ही अपनी बैचलर्स की डिग्री जो है वो ले सकते हो। आपको जो है आपकी इंजीनियरिंग की अगर है, अगर कोई सा भी फील्ड हो, लेकिन आपको जो है आपकी बैचलर्स की डिग्री 3 इयर्स में मिलेगी। जिसके कंपैरिजन में अगर हम पाकिस्तान इंडिया में देखें तो हमारे पास जो है 4 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री होती है। तो आप अपना पूरा 1 साल जो है वो सेव कर सकते हो और डिग्री भी आपको सेम बल्कि अच्छी मिलेगी। फिर अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस की, तो इस यूनिवर्सिटी में जो है वो एप्लीकेशंस होते हैं सितंबर की इनटेक में। सितंबर की इनटेक के लिए जो है आपको जनवरी से लेकर मई तक एप्लीकेशंस जो है इस टाइम पीरियड में जो है एप्लीकेशंस अपने सबमिट करने होते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले हम पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले बैचलर्स के लिए है कि आपकी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये चूंकि पाकिस्तान और इंडिया में जो है 12 इयर्स की एजुकेशन ही होती है इंटरमीडिएट तक, तो आप सब जो है इसके लिए एलिजिबल हो। फिर अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपको एक टेस्ट देना होता है जिसका नाम होता है टोल्क। टोल्क टेस्ट में जो है हमारे पास होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स में होता है टोल्क आई, फिर होता है टोल्क ई और फिर होता है टोल्क एफ। टोल्क आई जो है वो होता है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, टोल्क ई जो होता है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए होता है और टोल्क एफ जो होता है वो फार्मेसी से रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए होता है। अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मानती, लेकिन अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो फिर उसमें से 80% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है ये टेस्ट मानती है। तो फिर आप अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जा रहे हो तो आपके चांसेस 80% है कि आप ये टोल्क टेस्ट दोगे। इस टोल्क टेस्ट के मार्क्स की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है 50 मार्क्स होते हैं, उसमें से आपने 25 मार्क्स लेने होते हैं। अगर आप 25 मार्क्स ले तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस जो है वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने कोर्स कैसे सेलेक्ट करना है और कहाँ से सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो है इटली की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ने एक वेबसाइट बनाई हुई है। उस वेबसाइट का नाम है universitly.it। universitly.it जो है वो उसका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप उस लिंक पे जाओगे और उस वेबसाइट में जो है आप सारे अपने इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स जो है वो सर्च कर सकते हो और अपनी मर्जी के कोई से भी प्रोग्राम्स आप चूज कर सकते हो। आप देख भी सकते हो कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ में कौन से प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर हो रहे हैं। मैं आपको कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स के लिए बताता हूं। तो उसमें हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेंजिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा। तो ये चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैचलर्स के लिए टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं और आप इनमें से सारों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स की बात करें तो मिनिमम जो है वो एज एन एवरेज अगर हम ले तो 60% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। अब हम बात करते हैं एडमिशन्स एप्लीकेशन की। तो एडमिशन्स एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होता है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी की कॉल देखनी होती है, यूनिवर्सिटी की एडमिशन कॉल। यूनिवर्सिटी की एडमिशन कॉल्स जो है वो दिसंबर से लेके मई तक होती है। उसमें आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन कॉल्स आती रहती है। तो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाओगे, उस स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो और उस यूनिवर्सिटी के जो है आप रिक्वायरमेंट्स देखोगे। अगर उसमें आइल्स रिक्वायर है तो फिर आप अपना आइल्स जो है वो प्रिपेयर करोगे और सर्टिफिकेट अपना ले लोगे। अगर आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे कि आपके पास, मैंने स्क्रीन पे सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है डॉक्यूमेंट्स की। इस लिस्ट में जो है आपके पास 2 चीज़ें वो ऑप्शनल है, वो है टोल्क टेस्ट
क्योंकि वो सारी यूनिवर्सिटीज़ डिमांड नहीं करती, और एक है आइल्स भी सारी यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं करती। एप्लीकेशन में फिर नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और आपने ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। उसकी अप्लाई करने का क्या मेथड होता है वो मैंने जो है डिटेल्ड वीडियोस काफ़ी बनाई हुई है। हर एक यूनिवर्सिटी की डिफरेंट एप्लीकेशन फिलिंग और एप्लीकेशन प्रोसेस की डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, वो आप देख लोगे मेरे चैनल पे। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है। जब आप वो फिल करोगे तो फिर उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप जो है एप्लीकेशन फ़ी पे करोगे। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 0 से लेकर 50 यूरोस तक होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड करती है। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करना है तो आपने पहले एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करनी होती है। अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद क्या स्टेप होता है, तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको जो है 1 वीक से लेकर 45 डेज तक वेट करना होता है। उसमें जो है आपके पास आपका जो है एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो आपको यूनिवर्सिटी इशू करती है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। वो जो है आपको ईमेल पर जस्ट बता भी सकते हैं या फिर वो आपको जो है लेटर भी इशू कर सकते हैं। वो एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद आप जाओगे यूनिवर्स इटली के .it के वेबसाइट पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च बनाई है। तो आप उस पे जाके जो है फिर से दोबारा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे और जो है वहाँ से भी आप जो है अप्लाई करोगे। ये इसलिए होता है ये स्टेप ताकि जो है आपकी एम्बेसी के पास जो है आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाए कि ये स्टूडेंट जो है वो एक्सेप्ट हो गया है और ये स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है। ये सब करने के बाद जो है आपके पास फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी भेजेगी। फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर की बेस पे आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है। फिर अगर हम बात करें ट्यूशन फ़ी की, तो इटली की यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ी जो है वो 1000 यूरो से लेके 3000 यूरोस तक होती है। लेकिन ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी जो है वो 1000 के आसपास ही होती है। ये यूनिवर्सिटीज़ जो है ये पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है मोस्टली, क्योंकि सब पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपके फिर 90% चांसेस बन जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए। एक ये आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी और एक आपको जो है एनरोलमेंट फ़ी भी पे करनी होगी, जो होती है 0 यूरो से लेकर 200 यूरो तक। वो जो वेरी करती है हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी में। फिर अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स होते हैं। एक होता है आपका मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और एक होता है आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि आपका रीजनल स्कॉलरशिप होता है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप चूँकि हाईली कम्पिटिटिव होता है और 2-4 लोगों को ही मिलता है, तो उसके चांसेस सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं जिनकी परसेंटेज जो है वो 90% से अबव हो। अगर आपकी परसेंटेज 90% से अबव है तो आपके फिर थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं कि आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाए। अगर हम बात करें रीजनल स्कॉलरशिप की, तो रीजनल स्कॉलरशिप अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, जो कि 90% स्टूडेंट्स सक्सेसफुली ले लेते हैं, तो फिर आपके रीजनल स्कॉलरशिप्स के चांसेस जो है वो 90% बन जाते हैं। रीजनल स्कॉलरशिप जो है वो हर रीजन का डिफरेंट होता है। आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करके जो है रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि मेरी रेलेवेंट रीजनल स्कॉलरशिप कौन सी है और मैंने उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो वो यूनिवर्सिटी की टोटल कॉस्टिंग होगी इस पूरे एप्लीकेशन की और पूरे प्रोसेस की। तो अगर आप जो है स्कॉलरशिप लेते हो, स्कॉलरशिप आपको मिलती है 7000 यूरोस के आसपास, जो कि अभी फ़िलहाल चल रही है 7500 यूरोस के आसपास पर एनम। पर एनम मीन्स कि एनुअली आपको जो है 7500 यूरोस मिल रहे हैं। तो ये 7500 यूरोस अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बैचलर्स 3 साल का होता है, तो ये आपके बनते हैं तकरीबन 23,000 के आसपास। 23,000 यूरोस के आसपास जो है आपको मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसमें जो है आपका एजुकेशन बिल्कुल आराम से जो है वो हो सकता है। ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि इसमें आपका एकोमोडेशन, आपकी जो है वो फूड, वो सब कुछ भी कवर हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि आपकी अपनी पर्सनल जो है वो कितनी कॉस्ट आएगी, तो आपका जो है वो कॉस्ट आएगी तकरीबन 4 से 5 लाख अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आपको फिर जो है 15 लाख से 20 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो पे करने होंगे, अगर हम ट्यूशन फ़ी और वो सब मिला के बात करें तो। लेकिन अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है और आप कोशिश करें कि आपका हो जाए, तो फिर आपके चांसेस जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रीजनल स्कॉलरशिप में जो है आपके फिर वो एजुकेशन टोटली फ्री हो जाती है, आपकी ट्यूशन फ़ी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको क्वेश्चन हो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।